ऐसे सामने से खींचूं तो फिर चीज़ के आते ही मैं ऐसे हट जाऊं तो चीज़ कहाँ जाएगी? ऑफकोर्स पीछे जाके मेरे बोर्ड में टकरा जाएगी। मैं तो बच गया लेकिन बोर्ड तो गया, उसकी तो टाटा फिस हो गई। पृथ्वी पर कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं जिनका पृथ्वी को कोई अंदेशा भी नहीं होता, ना ही पृथ्वी उन्हें कभी जो है तो कोई इनविटेशन कार्ड भेजती, लेकिन फिर भी वे आते हैं और पृथ्वी पे ढेर सारा तबाही करते हैं, नुकसान करते हैं, अपने आने की छाप छोड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस चैनल पे देश विदेश की बातें बहुत हो गई, पॉलिटिक्स की बातें बहुत हो गई, भारत की बातें बहुत हो गई, कोरोना की भी बातें बहुत हो गई। तो आज मैंने सोचा कि कुछ हॉट टॉपिक, कुछ एडवेंचर से भरा हुआ, कुछ मतलब कि हम ब्रह्मांड के बारे में हम कोई वीडियो बना कर लाते हैं। तो आपका दोस्त, आपका भाई विवेक पांडे, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है UPSC हिंदी मीडियम। तो बने रहिए हमारे साथ, बस एक छोटा सा तो इंट्रो के खत्म होने के बाद हम बात करेंगे आज हम क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के बारे में, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक लंबी पंक्तिगत मतलब एक पंक्ति के रूप में जो है तो व्यवस्थित है, और वे जो है तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आखिर ये कैसे बने, आखिर ये है क्या? ये तो बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ब्रह्मांड की धूल है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि अब ब्रह्मांड नया थोड़ी ना है। आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। बिग बैंग थ्योरी है, दो तारा सिद्धांत भी है, डुअल स्टार थ्योरीज हैं, मतलब जितनी भी सारी थ्योरीज हैं इन सब के अनुसार जो है तो ये जो ग्रह हैं, बहुत सारे ग्रह बने, बहुत सारे ग्रह टूटे, तारे बने, तारे टूटे। तो ये जो क्षुद्र ग्रह और ग्रहिकाएं हैं, तो ये इन्हीं ग्रहों के टुकड़े हैं, या हम बोल सकते हैं कि ग्रहों के टूटे हुए अंश हैं, उनके भाग हैं, या उनके जो है तो हम बोल सकते हैं कि उनकी डस्ट है, मतलब धूल है उन टूटे हुए ग्रहों की। तो ये ग्रह जो तो इन्हीं मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच है, और ये एक बाउंड्री का भी काम करते हैं। पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रहों के बीच जो है तो एक बाउंड्री का भी काम करते हैं। आखिर तो बात यह है कि ये पृथ्वी पर कैसे आते हैं, तो आखिर क्या इन पर भी किसी का गुरुत्वाकर्षण का बल काम करता है? तो जी हाँ, ये जो बृहस्पति है ना, तो यही जो है तो इन ग्रहों को थामे हुए हैं। मतलब कि अगर बृहस्पति जो है तो अपनी गुरुत्वाकर्षण या अपनी पहुंच, अपनी पकड़ इन ग्रहों से या इन क्षुद्र ग्रहों से हटा दे, या थोड़ी सी भी मतलब इनको ढील दे दे, कम मतलब इनमें गुरुत्वाकर्षण का बल थोड़ा सा कम कर देना, तो ये सभी क्षुद्र ग्रह ना पृथ्वी की ओर जो है तो अटैक करेंगी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की ओर जो है तो इन पर पूरा का पूरे ग्रह जो तो पृथ्वी के ऊपर ही आ जाएंगे, और फिर क्या, पृथ्वी तबाह। तो आखिर ये पृथ्वी की ओर आते कैसे हैं? बृहस्पति इनको पूरी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी की ओर आते हैं। तो ये जो मंगल है ना, पूरा खेल इसी का है। ये जो मंगल है, यही जो है तो इन ग्रहों को बुलाता है, मतलब अपनी गुरुत्वाकर्षण की पावर से इनको अपनी ओर खींचता है, इनको अट्रैक्ट करता है, और खुद जो है तो मतलब कि हट जाता है। मतलब कि जैसे कि मैं कोई भी चीज़ जो है तो ऐसे सामने से खींचूं तो फिर चीज़ के आते ही मैं ऐसे हट जाऊं तो चीज़ कहाँ जाएगी? ऑफकोर्स पीछे जाके मेरे बोर्ड में टकरा जाएगी। मैं तो बच गया लेकिन बोर्ड तो गया, उसकी तो टाटा फिस हो गई। तो सेम ऐसा ही होता है, मतलब कि मंगल उन क्षुद्र ग्रहों या ग्रहिकाओं को या उन ग्रहों के टुकड़ों को जो है तो खींचता है, अपनी गुरुत्वाकर्षण की पावर द्वारा इनको पूरी तरह से खींचता है, और उनके आने तक, मतलब कि वे टुकड़े आकर मंगल को हिट करें उस स्थान पे, तब तक मंगल जो है तो अपने स्थान से बहुत आगे निकल जाता है। अब वो स्थान पूरी तरह से खाली, और वो जो टुकड़े हैं ग्रहों के, वो उस स्थान से होते हुए सीधा बुध से जाकर टकरा जाते हैं। तो जैसे कि ये मंगल है और ये क्षुद्र ग्रह, इनको जैसे ये खींचता है मंगल, तो ये ऐसे आते हैं, तब तक मंगल जो है ना बहुत दूर निकल जाता है, सूर्य की परिक्रमा करता है मंगल, ये तो आप लोगों को पता ही है। और ये जाकर ना सीधे जाकर पृथ्वी इसके ऊपर होते हुए और आगे, मतलब
बुध से जाके टकरा जाते हैं, कुछ तो शुक्र से भी जाके टकरा जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ना बुध को ही इफेक्ट हुआ है। पृथ्वी में भी टकराए हैं, पृथ्वी में आते हैं तो उल्का पिंड जैसे जलते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी में वायुमंडल है ना, और बुध में वायुमंडल तो नहीं है, तो वायुमंडल जो है ना थोड़ा बहुत हमारी रक्षा भी करता है इन उल्का पिंडों से। जी हाँ दोस्तों, और बुध तो एकदम खाली है। जितना बुध में सुबह गर्मी रहेगी उतना ही ज़्यादा बुध में रात को ठंडी पड़ेगी। और शुक्र को तो प्रेशर कुकर बोला जाता है। और हमारी रही पृथ्वी, तो इसमें जो तो वायुमंडल पाया जाता है, वायुमंडल से टकराते हैं और कुछ जलते हुए जो तो दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम टूटता तारा बोलते हैं, और उनसे हम अपनी विशेष भी मांगते हैं, है ना। काश की वो विशेष पूरी होती होंगी, पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं मांगी। इसका और कोई अच्छा उदाहरण हो या ना हो, लेकिन जो प्रशांत महासागर है ना, तो इजिप्टिया नामक उल्का पिंड के गिरने से बना था। अब आप लोग सोच ही सकते होंगे कि वह उल्का पिंड कितनी रफ्तार में गिरा होगा जो इतना गहरा और इतना बड़ा महासागर का निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर का निर्माण जो है तो इजिप्टिया नामक जो तो उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। अब ये जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, मतलब अगर पृथ्वी में ये प्रवेश करते हैं जब, तो वायुमंडल की रगड़ से ना इनमें आग लगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे दो कंडीशन होती है। सपोज दैट अगर दो उल्का पिंड पृथ्वी में प्रवेश किए और एक उल्का पिंड जो है पृथ्वी के रोटेशन की दिशा में, मतलब घूर्णन की दिशा में यह उल्का पिंड गिरे, तो अगर वह उधर गिरता है ना, तो उसकी स्पीड जो है तो 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सोचिए कितनी रफ्तार से गिर रहा है, 72 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस 72 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अगर धरती पे गिरता है तो इसे उल्का बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये धरती के विपरीत दिशा में गिरता है तो उसकी स्पीड ना 12 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब धरती के विपरीत दिशा में जाएगा तो स्पीड तो कम ही होगी, और इसे जो तो बोलाइट बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर धरती की घूर्णन की दिशा में गिर रहा है तो उसे जो है तो उल्का, और विपरीत दिशा में गिर रहा है तो उसे बोलाइट बोलते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टेक्टाइट क्या है, तो टेक्टाइट, अरे बाबा, जब बोलाइट धरती पे गिरेगा, धरती से टकराएगा, तो उसी को टेक्टाइट बोलते हैं। तो अब कुछ अच्छे पॉइंट्स तो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि उल्का पिंड क्या है, बोलाइट क्या है, टेक्टाइट क्या है, धरती पर गिरता है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, आखिर धरती पर कैसे आते हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें बता दी। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही जा रहा हूँ कि अगर इनके द्वारा बनने वाली झील को हम क्रेटर लेक बोलते हैं या क्रेटर झील बोलते हैं, जैसे कि एक महाराष्ट्र में लोनार झील है, वो इसी का ही उदाहरण है। तो आखिर धूमकेतु क्या होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अब लगे हाथ हम धूमकेतु के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 76 साल में दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्या 76 साल में? तो क्या ये कोई एक तारा है? ना, तारा नहीं है ये भी इसी तरह के क्षुद्र ग्रह ही हैं, या बोल सकते हैं कि ग्रहों के टुकड़े ही हैं। इनमें जो तो मतलब बहुत सारे टुकड़े जो तो एक पंक्तिबद्ध रूप में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक लाइन के रूप में रहते हैं, और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसमें से सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ता है तो ये चमकीले दिखाई पड़ते हैं। बाकी ये तो तारे हैं नहीं, तो इनका खुद का प्रकाश तो होगा नहीं, तो अब इस सूर्य के प्रकाश के कारण जो तो ये चमकीले दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि सभी ग्रह चमकीले दिखाई पड़ते हैं, तो इसी तरह धूमकेतु भी चमकीले दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हेली धूमकेतु इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो बस एक छोटा सा वीडियो जो कॉस्मिक के बारे में था, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। मैं हूँ विवेक पांडे।